दोस्तों, आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी कमजोर है या आपने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है तो आपके लिए 3000 सबसे अहम इंग्लिश वर्ड्स का कोर्स कर लेना इंतहाई जरूरी है। दोस्तों, मैंने इस कोर्स में आपको 3000 इंग्लिश के सबसे जरूरी अल्फाज और उनके उर्दू मानी एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ इतने अच्छे तरीके से सिखा देने हैं कि आप बाआसानी इन अल्फाज को अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकेंगे। थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह तमाम अल्फाज को सीखेंगे और बाकायदा प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आप इन अल्फाज को ना भूलें। इसलिए हमने इस कोर्स को 30 वीडियोस में डिवाइड किया है और आज हम कर रहे हैं वोकैबुलरी कोर्स लेसन नंबर 1। दोस्तों, यूं ही बाआसानी हमारे साथ उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हम न्यू वीडियो जब भी अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। दोस्तों, हमारे पास जो पहला अल्फाज है मुत्तफिक होना की इंग्लिश है एग्री। एग्री और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू यानी मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। एहतियात से की इंग्लिश है केयरफुली। केयरफुली और इसका सेंटेंस बनेगा दोस्तों द बेबी केयरफुली क्लाइंब्ड अप। द बेबी केयरफुली क्लाइंब्ड अप यानी बच्चा एहतियात से ऊपर चढ़ गया। महफूज इंग्लिश है सेफ। सेफ इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों? पुट ऑन योर सीट बेल्ट इन द कार टू बी सेफ। पुट ऑन योर सीट बेल्ट इन द कार टू बी सेफ यानी गाड़ी में महफूज रहने के लिए अपनी सीट बेल्ट लगाएं। नाराज होना इंग्लिश है एंग्री। एंग्री और एंग्री को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों? आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड। आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड यानी मैं अपने दोस्त से नाराज हूं। खौफजदा या डरा हुआ की इंग्लिश होगी अफ्रेड। अफ्रेड और हम अफ्रेड को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ द डार्क यानी बच्चा अंधेरे से डरा हुआ है। पहुंचना की इंग्लिश होगी अराइव। अराइव और अराइव को हम सेंटेंस में यूज करेंगे द बस अराइव्ड ऑन टाइम। द बस अराइव्ड ऑन टाइम यानी बस वक्त पर पहुंच गई। हमला करना इंग्लिश है अटैक। अटैक और अटैक को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आसिफ अटैक्ड अली फर्स्ट। आसिफ अटैक्ड अली फर्स्ट यानी आसिफ ने पहले अली पर हमला किया। जालिम की इंग्लिश होगी क्रियोल। क्रियोल और इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे द क्रियोल मैन येल्ड एट हिज सिस्टर। द क्रियोल मैन येल्ड एट हिज सिस्टर यानी जालिम आदमी अपनी बहन पर चीखा। येल्ड का मतलब होता है चीखना। आखिरकार की इंग्लिश होगी फाइनली। फाइनली और फाइनली को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों फाइनली आई पास्ड द एग्जाम्स। फाइनली आई पास्ड द एग्जाम्स यानी आखिरकार मैंने इम्तिहान पास कर लिया। छुपाना इंग्लिश होगी दोस्तों हाइड। हाइड और हाइड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? वेयर डिड यू हाइड माई बुक। वेयर डिड यू हाइड माई बुक यानी तुमने मेरी किताब कहाँ छुपाई है। शिकार करना इंग्लिश होगी हंट। हंट और हंट को हम सेंटेंस में यूज करेंगे आई हंटेड अ रैबिट। आई हंटेड अ रैबिट यानी मैंने खरगोश का शिकार किया। बहुत या ढेरों इंग्लिश होती है लॉट।
लॉट, लॉट को हम सेंटेंस में यूज करेंगे देयर आर लॉट ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट। देयर आर लॉट ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट, यानी टोकरी में बहुत सारे सेब हैं। दरमियान या बीच में, इंग्लिश होगी मिडल, मिडल। और मिडल को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों? कीप दिस चेयर इन द मिडल ऑफ रूम। कीप दिस चेयर इन द मिडल ऑफ रूम, यानी इस कुर्सी को कमरे के बीच में रखें। लम्हा, इंग्लिश है मूवमेंट, मूवमेंट। और मूवमेंट का सेंटेंस होगा दोस्तों आई वॉज ओनली अ फ्यू मोमेंट्स लेट फॉर मीटिंग। आई वॉज ओनली अ फ्यू मोमेंट्स लेट फॉर मीटिंग, यानी मुझे मीटिंग के लिए चंद लम्हे ही देर हुई। खुश, इंग्लिश होगी प्लीज्ड, प्लीज्ड। और इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे ही वॉज प्लीज्ड टू सी हिज मदर। ही वॉज प्लीज्ड टू सी हिज मदर, यानी वो अपनी मां को देखकर खुश हुआ। वादा करना, इंग्लिश होगी प्रॉमिस, प्रॉमिस। और प्रॉमिस का सेंटेंस होगा ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न माई की। ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न माई की, यानी उसने मेरी चाबी वापस करने का वादा किया। जवाब देना, इंग्लिश होगी रिप्लाई, रिप्लाई। और रिप्लाई को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे ही डिडंट रिप्लाई टू हर ग्रीटिंग। ही डिडंट रिप्लाई टू हर ग्रीटिंग, यानी उसने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। चाल या बेवकूफ बनाना, इसकी इंग्लिश होती है ट्रिक, ट्रिक। और ट्रिक को हम सेंटेंस में यूज करेंगे यू ट्रिक्ड मी। यू ट्रिक्ड मी, यानी तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अच्छा या अच्छी, ये इंग्लिश होगी वेल, वेल। दिस इज क्वाइट वेल, दिस इज क्वाइट वेल, यानी ये काफी अच्छी बात है। मुहिम जोई या खतरे में पड़ना, इंग्लिश होगी एडवेंचर, एडवेंचर। एडवेंचर को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों? द एडवेंचर टर्न्ड इनटू अ नाइटमेयर। द एडवेंचर टर्न्ड इनटू अ नाइटमेयर, यानी मुहिम जोई एक डरावने ख्वाब में बदल गई। पहुंच या रसाई, इंग्लिश होती है अप्रोच, अप्रोच। अप्रोच को हम सेंटेंस में यूज करेंगे द बॉय अप्रोच्ड हिज स्कूल। द बॉय अप्रोच हिज स्कूल, यानी लड़का अपने स्कूल पहुंचा। बनाना या पैदा करना, इंग्लिश होगी क्रिएट, क्रिएट। अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरीवन। अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरीवन, यानी अल्लाह ने सबको पैदा किया। शैतानी या बुराई, इंग्लिश है इविल, इविल। और इविल को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों द इविल फिगर स्केयर्ड अस ऑल। द इविल फिगर स्केयर्ड अस ऑल, यानी शैतानी शख्सियत ने हम सबको डरा दिया। तजर्बा, इंग्लिश है दोस्तों एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? इरफान डिड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन अ रैबिट। इरफान डिड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन अ रैबिट, यानी इरफान ने ये तजर्बा एक खरगोश पर किया। मारना, इंग्लिश होती है किल, किल। आई किल्ड द फ्लाई। आई किल्ड द फ्लाई, यानी मैंने मक्खी मार दी। हंसना, इंग्लिश होती है लाफ, लाफ। डोंट लाफ ऑन अदर्स। डोंट लाफ ऑन अदर्स, यानी दूसरों पर मत हंसो। घबराया हुआ,
इंग्लिश होती है नर्वस, नर्वस। और नर्वस को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों, द बॉय बिकेम नर्वस इज इन द क्लास। द बॉय बिकेम नर्वस इन द क्लास, यानी लड़का क्लास में घबरा गया। शोर इंग्लिश होती है नॉइस, नॉइस। और इसको सेंटेंस में लेके आएंगे दोस्तों, डू नॉट मेक अ नॉइस, डू नॉट मेक अ नॉइस, यानी शोर ना करो। डरना इंग्लिश होती है स्केयर, स्केयर। और स्केयर को हम सेंटेंस में यूज करेंगे, इरफान वाज स्केयर्ड व्हेन ही सॉ हिम। इरफान वाज स्केयर्ड व्हेन ही सॉ हिम, यानी इरफान उसे देखकर डर गया। राज इंग्लिश होती है सीक्रेट, सीक्रेट। और इसका सेंटेंस होगा, प्लीज कीप इट सीक्रेट, प्लीज कीप इट सीक्रेट, यानी ये राज ही रखना। चीखना इंग्लिश होती है शाउट, शाउट। और शाउट का एग्जाम्पल सेंटेंस होगा दोस्तों, लिटिल गर्ल शाउटेड फॉर हेल्प, लिटिल गर्ल शाउटेड फॉर हेल्प, यानी छोटी बच्ची मदद के लिए चीखी। खुशबू या सूंघना इंग्लिश होती है स्मेल, स्मेल। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा दोस्तों, द टू फ्रेंड्स स्मेल्ड द फ्लावर, द टू फ्रेंड्स स्मेल्ड द फ्लावर, यानी दोनों दोस्तों ने फूल को सूंघा। खौफनाक इंग्लिश होती है टेरिबल, टेरिबल। और टेरिबल का सेंटेंस होगा दोस्तों, इट वॉज अ टेरिबल सीन, इट वॉज अ टेरिबल सीन, यानी ये एक खौफनाक मंजर था। खराब या बदतर इंग्लिश होती है वर्स, वर्स। और वर्स का सेंटेंस होगा, माई बिजनेस वॉज वर्स दिस मंथ, माई बिजनेस वॉज वर्स दिस मंथ, यानी इस महीने मेरा कारोबार खराब था। दरमियान या आपस में इंग्लिश होती है अमंग, अमंग। और इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों, डिवाइड दिस अमंग यूर सेल्व्स, डिवाइड दिस अमंग यूर सेल्व्स, यानी इसको आपस में बांट लें। बादल इंग्लिश होती है क्लाउड, क्लाउड। और क्लाउड का सेंटेंस होगा, द स्काई वाज फिल्ड विद वाइट क्लाउड्स, द स्काई वाज फिल्ड विद वाइट क्लाउड्स, यानी आसमान सफेद बादलों से भरा हुआ था। बयान करना इंग्लिश होती है दोस्तों डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। और डिस्क्राइब को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों, प्लीज डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, प्लीज डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, यानी प्लीज बयान करें कि आगे क्या हुआ। कभी इंग्लिश होती है एवर, एवर। एवर का सेंटेंस होगा दोस्तों, हैव यू एवर लव्ड समवन, हैव यू एवर लव्ड समवन, यानी क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है। दोस्ताना इंग्लिश होती है दोस्तों फ्रेंडली, फ्रेंडली। फ्रेंडली को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों, फ्रेंडली एनिमल्स कैम अप टू द गर्ल, फ्रेंडली एनिमल्स कैम अप टू द गर्ल, यानी दोस्ताना जानवर लड़की के पास आए। के बजाय इंग्लिश होती है इंस्टेड, इंस्टेड। और इसका सेंटेंस होगा, he ate carrot instead of the ice cream, he ate carrot instead of the ice cream, यानी उसने आइसक्रीम के बजाय गाजर खाई। बहुत सी या कई। और इसकी इंग्लिश होती है दोस्तों सेवरल, सेवरल। और इसका सेंटेंस होगा, he had to read several books, he had to read several books, यानी
उसे कई किताबें पढ़नी पड़ी। हल करना की इंग्लिश होगी सॉल्व, सॉल्व। और इसका सेंटेंस होगा इरफान सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन इजीली। इरफान सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, यानी इरफान ने इस सवाल को बआसानी से हल कर दिया। अचानक इंग्लिश होगी सडनली, सडनली। और सडनली को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों। शी सडनली बिगैन टू क्राई, शी सडनली बिगैन टू क्राई, यानी वो अचानक रोने लगी। ख्याल या फर्ज करना की इंग्लिश होगी सपोज, सपोज। और इसका सेंटेंस होगा दोस्तों आई सपोज आई शुड गो होम नाउ, आई सपोज आई शुड गो होम नाउ, यानी मेरा ख्याल है कि मुझे अब घर जाना चाहिए। दुनिया या कायनात इंग्लिश है यूनिवर्स, यूनिवर्स। और इसका सेंटेंस होगा द यूनिवर्स इज वेरी लार्ज, द यूनिवर्स इज वेरी लार्ज, यानी दुनिया बहुत बड़ी है। देखना या नजारा इंग्लिश होती है व्यू, व्यू। और व्यू को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? इरफान लाइक्स टू व्यू हिमसेल्फ इन द मिरर, इरफान लाइक्स टू व्यू हिमसेल्फ इन द मिरर, यानी इरफान खुद को आईने में देखना पसंद करता है। दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपने इस वीडियो में बहुत से न्यू वर्ड सीखे होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।